एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में रेनू चिड़िया रहती थी। रेनू बहुत मेहनती और समझदार थी। वो हर सुबह जल्दी उठकर अनाज के दाने इकट्ठे करती और अपने घोंसले में जमा करती थी। रेनू के पास हमेशा पर्याप्त भोजन होता था, जिससे वो और उसके बच्चे भूखे नहीं रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक और आलसी कौवा भी रहता था। कालू कौवा मेहनत करने से बचता था और हमेशा रेनू चिड़िया की भोजन पर नजर रखता था। एक दिन उसने देखा कि रेनू के पास ढेर सारा अनाज है। उसने सोचा, अगर मैं रेनू से अनाज मांगूं, तो वह मुझे देगी नहीं। लेकिन अगर मैं उसे धोखा दे दूं, तो सारा अनाज मेरा हो सकता है। कौवा एक योजना बनाकर रेनू चिड़िया के पास गया और बोला, रेनू बहन, मैंने सुना है कि पास के खेतों में बहुत ही अच्छे और मीठे अनाज मिले हैं। अगर तुम वहां जाओ, तो तुम्हें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। रेनू चिड़िया ने कौवे की बात सुनी और सोचा, शायद वह सही कह रहा है। मुझे भी जाकर देखना चाहिए। रेनू चिड़िया उस खेत की ओर उड़ गई, जिसे कौवे ने बताया था। जैसे ही वह दूर गई, चालाक कौवा तुरंत रेनू के घोंसले में पहुंच गया और वहां जमा किया हुआ सारा अनाज खाने लगा। उसने थोड़ी ही देर में सारा अनाज खा लिया और उड़कर वहां से चला गया। जब रेनू चिड़िया वापस आई, तो उसने देखा कि उसका सारा अनाज गायब हो गया है। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कौवे की चाल थी। रेनू बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, कौवे ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब मैं और समझदारी से काम करूंगी। अगले दिन से रेनू चिड़िया ने अपने अनाज को और सावधानी से छुपाना शुरू किया। वो हमेशा सतर्क रहती और किसी भी चालाक जानवर की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करती थी। कौवा जब फिर से उसके घोंसले के पास आया, तो उसने देखा कि वहां अब अनाज नहीं था। वो खाली हाथ वापस लौट गया। एक समय की बात है, एक हरी भरी जंगल में एक छोटी सी टुनटुन चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज थी। एक दिन टुनटुन चिड़िया ने एक खूबसूरत गहना देखा और उसे ले लिया। वह गहना चमकदार और बहुत प्यारा था। उस गहने को लेकर टुनटुन चिड़िया खुशी खुशी उड़ रही थी कि तभी एक चालाक कौवा उसे देखकर पास आया। कौवा ने चिड़िया से पूछा, हे टुनटुन, ये गहना बहुत सुंदर है। क्या मुझे भी देख सकते हैं? टुनटुन चिड़िया ने कौवे की बात मान ली और उसे गहना दिखा दिया। कौवे ने गहना देखकर सोचा, अगर मैं ये गहना अपने पास रख लूंगा तो सब मुझसे प्रभावित होंगे। फिर कौवा ने चिड़िया को अपनी चतुराई का प्रदर्शन दिखाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई और चिड़िया को बताया कि गहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। चिड़िया को डर लगने लगा और उसने गहना कौवे को दे दिया। कौवा खुशी खुशी गहना लेकर उड़ गया। कुछ समय बाद कौवा ने गहना बेच दिया। बहुत सारा भोजन खरीद लिया। लेकिन गहना बेचने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह जानते था कि यह गहना टुनटुन चिड़िया के पास ज्यादा सुंदर था। आवाज का कौन सुनेगा? ये कौन बेसुरा गा रहा है? कबूतर, आवाज कौवे के घर से आ रही है। उनका बेटा जग्गू होगा। चलो यहाँ से थोड़ी देर और सुना तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऐसे बोलते हुए वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो अपनी रिहर्सल बंद कर देता है। कुक्कू गलत है और सब सच्चे हैं। अगर मैं स्टेज पर गया तो वहाँ भी सब ऐसे ही बोलेंगे। मैं 15 अगस्त को कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी बातों में कभी नहीं आऊँगा। इस तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और 15 अगस्त का दिन आ जाता है। कुक्कू बेटे, एक बार और रिहर्सल कर लो, फिर स्कूल चलते हैं। मम्मा, मेरा मन बहुत उदास है। मैं चाहता हूँ इस बार जग्गू भी कुछ गाए, कुछ करे, वो अपना डर खत्म करे। कुक्कू, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। मेरे पास एक योजना है जिससे जग्गू भी आज के दिन कुछ कर पाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ स्कूल चली जाती है। स्कूल में बड़ी रोल चोल थी। जग्गू भी 15 अगस्त देखने के
लिए आया हुआ था। जग्गू बेटे, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चिड़िया आंटी, आपको मुझसे क्या काम है? तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाती हूँ। अब जल्दी चलो। फिर रानो चिड़िया जग्गू को स्टाफ रूम में ले जाती है, जहाँ कुक्कू बेंच पर लेटा हुआ था। आंटी जी, कुक्कू को क्या हुआ? ये लेटा क्यों है? थोड़ी देर में इसका नाम बुलेगा। जग्गू बेटे, अचानक कुक्कू की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर बस आता ही होगा। जग्गू, मुझे नहीं लगता मैं स्टेज पर पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। क्या तुम मेरी जगह स्टेज पर जा सकते हो? जग्गू बेटे, मना मत करना, कुक्कू ने इस दिन के लिए बहुत तैयारी की थी। अगर तुम इसकी जगह चले जाओगे तो कुक्कू को बहुत खुशी होगी। प्लीज दोस्त, मना मत करना, मम्मा आपको सब सिखा देगी। मेरी तबीयत बहुत खराब है। उन माँ बेटों के बार बार कहने से जग्गू हाँ कर देता है। मम्मा चिड़िया जग्गू को तैयार करती है, जल्दी जल्दी रिहर्सल करवाती है। थोड़ी देर में कुक्कू का नाम भूल जाता है। जग्गू मन में बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पंख में तिरंगा पकड़े स्टेज पर पहुंच जाता है और अपनी प्रस्तुति देता है। अरे रानो, ये तो जग्गू है, कुक्कू कहाँ है? सभी को कुक्कू का इंतजार है। मैडम जी, माफ करना, जग्गू को कुक्कू ने ही भेजा है। जग्गू काला है, उसकी आवाज एक कौवे की है, तो क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता? हाँ मैडम जी, क्लास में सब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप जग्गू को सपोर्ट करें, वो खुद से ही बहुत डरा हुआ है। उन दोनों की ये बात सुन मैडम जग्गू की तरफ इशारा करती है। जग्गू बहुत अच्छे तरीके से गाता है। सब पक्षी तालियां बजा रहे थे। मैडम भी स्टेज पर जग्गू की तारीफ करती है। कुक्कू बहुत खुश था। अरे कुक्कू, तुम ठीक हो गए? इतनी जल्दी कैसे? जग्गू दोस्त, मैंने आपसे झूठ बोला ताकि तुम स्टेज पर जा सको, और देखो तुमने बहुत अच्छा गाया। मैडम जी को भी बहुत अच्छा लगा। कुक्कू, अच्छे लगने से क्या है, मैं जीत तो कभी नहीं पाऊंगा। मेरा गाना बेसुरा था। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी जग्गू का नाम भूल जाता है। वो स्टेज पर आता है। मैडम जग्गू को पहला इनाम देती है। आज जग्गू कौवा बहुत खुश था और उस दिन के बाद कोई भी बच्चा जग्गू का मजाक नहीं बनाता।